बच्चों लास्ट वीडियोस में हमने सीरीज कनेक्शन किया था। सीरीज कनेक्शन में आपने डेरिवेशन किया था। क्या था सीरीज कनेक्शन? डिराइव क्या था? फाइनल आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इस तरह से था कि भाई जो सम ऑफ रेजिस्टेंसेस है वो ऐड हो जाते हैं। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, मतलब जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंसेस, जो टोटल सारे रेजिस्टेंसेस है उनका टोटल हो जाता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, अगर जो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल कनेक्शन में हो तो क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि दो तरह से कनेक्शंस होते हैं, सीरीज होता है और पैरेलल होता है। सीरीज में आपने देख लिया, आज पैरेलल देखेंगे। ठीक है, ये मतलब ये जो आप सीरीज और पैरेलल कर रहे हो डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, स्कूल एग्जाम्स में आता है बहुत ये। ठीक है, क्योंकि मतलब डेरिवेशन है, डिराइव है। ठीक है, तो स्कूल एग्जाम्स में पूछते हैं डिराइव। ठीक है, और ऐसे भाई थोड़ा सा घुमा फिरा के भी पूछते हैं। जैसे मैंने सम, जैसे वो रेजिस्टेंस का उनको पूछना हो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ऐसे नहीं बोलेंगे डिराइव द फॉर्मूला फॉर सीरीज कनेक्शन या डिराइव आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे नहीं पूछेंगे। वो ऐसे पूछेंगे द सम ऑफ रेजिस्टेंसेज ऑफ इज इक्वल टू द फाइनल रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ करके पूछेंगे। ठीक है, मतलब आपको वर्ड्स में पूछेंगे और आपको समझना है। ठीक है, तो इस तरह से अभी आज हम रेजिस्टर्स इन पैरेलल करेंगे। ठीक है भाई, अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे मैंने आपकी टेक्स्ट की फिगर ही ड्रॉ की है। ठीक है, मैं जितना हो सके टेक्स्ट को ही फॉलो करती हूँ। हम बाहर का बहुत कम फॉलो करते हैं, मटेरियल सारा लेते हैं पर वी फॉलो टेक्स्ट। देखो यहाँ पे ये बैटरी है, की है, ये ए मीटर है। ठीक है, अब यहाँ देखो इस बैटरी से जो वोल्टेज निकला वो वोल्टेज, ये रहा वोल्टेज। ठीक है, आप मतलब यहाँ पे आपकी बुक में यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉ किया, वैसे नहीं करते तो चलता है। यहाँ बैटरी से वोल्टेज निकला, ये वोल्टेज है, और फिर करंट निकला, वोल्टेज की वजह से करंट हुआ। तो करंट देखो, जो करंट है यहाँ इस पॉइंट पे गया तो सबको अलग अलग डिवाइड हो गया, क्योंकि इस पॉइंट पे जो तीनों रेजिस्टर्स अलग हो गए तो करंट तीनों में अलग अलग डिवाइड हो गया। ठीक है, जबकि वोल्टेज थ्रू आउट सेम रहा। ठीक है, करंट चेंज हुआ पर वोल्टेज सेम रहा। और रेजिस्टेंस में क्या था, रेजिस्टेंस में करंट सेम था और वोल्टेज डिवाइड हुआ। ठीक है, ये ध्यान दो थोड़ा सा। इसमें देखो वोल्टेज निकला, यहाँ से ये वोल्टेज निकला। ठीक है, तो करंट देखो डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड हो गया, और उसमें क्या था, वोल्टेज डिवाइड हो गया सीरीज में। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या किया कि ये पूरे तीन जो पैरेलल कनेक्शन थे, पैरेलल देखो दिख रहा है ना, पैरेलल क्या होता है, ये पैरेलल हुआ। देखो ये मेरा ग्रीन मार्कर मेरे ब्लैक मार्कर से पैरेलल है। ठीक है, मेरा ग्रीन मार्कर मेरे ब्लैक मार्कर से पैरेलल है। अगर मैं साथ में रखती हूँ तो क्या है, सीरीज है, पैरेलल सीरीज। ठीक है, तो पैरेलल क्या होता है, जब इस तरह से मतलब आप एक के ऊपर एक ऐसा होता है, उस तरह से पैरेलल। तो देखो यहाँ R1 R2 R3 पैरेलल है, ये वोल्ट मीटर है। फिर हमने क्या किया, इसकी जगह एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, ये R1 R2 R3 निकाल के एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस RP लगा दिया इसकी जगह। ठीक है, RP लगा दिया। यहाँ आपको वोल्ट मीटर बनाना है तो बनाना, एक ही रेजिस्टेंस इसमें हमने नहीं बनाया, मतलब यहाँ वोल्ट मीटर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी वोल्टेज निकला होगा, करंट भी वही है। ठीक है, करंट एक ही रेजिस्टेंस है तो एक ही करंट होगा, और V वोल्ट भी सेम ही एक ही होगा, एक ही रेजिस्टेंस है। तो ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जो करंट डिवाइड होता है पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे करंट डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ देखो when two or more resistors are connected simultaneously between two points to each other, जब दो या उससे ज्यादा रेजिस्टर्स दो पॉइंट्स में डिवाइड होते हैं, when two or more resistors are connected simultaneously between two points to each other, जब आप दो या उससे ज्यादा रेजिस्टर्स ज्वाइन करते हो then they are said to be connected in parallel combination। ठीक है, आप जब एक साथ दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब देखो आपने तीनों को कहाँ एडजस्ट किया है, दो पॉइंट्स एक्स वाई के बीच में दोनों को एडजस्ट किया। इस एक्स वाई के बीच में आपने इसको भी एडजस्ट किया, इसको भी एडजस्ट किया, इसको भी एडजस्ट किया। तो आप एक्स वाई मतलब आप जब रेजिस्टर्स को दो पॉइंट्स के बीच में एडजस्ट करते हो, दो पॉइंट्स साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, जब आप दो पॉइंट्स के बीच में एक साथ दो या उससे ज्यादा रेजिस्टर्स को आप मैनेज करते हो, उसे कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, दो तरीके होते हैं भाई कनेक्ट कर सकते हो आप रेजिस्टर्स।
सीरीज या पैरेलल। पिछले लेक्चर में सीरीज पढ़ा था, ये रहा पैरेलल। ठीक है, तो इस तरह से पैरेलल है। अच्छा, ये डेफिनेशन हो गई। अब डेरिवेशन करो। ठीक है, डेरिवेशन कैसे करोगे? डेरिवेशन फ्रॉम द फिगर। फिगर से क्या दिख रहा है? फिगर में आपने क्या देखा? फिगर में देख रहे हो करंट डिवाइड हो रहा है। देखो करंट यहाँ गया, आई होके गया, यहाँ I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया, मतलब अलग अलग रेजिस्टर के लिए अलग अलग करंट हो गया। तो फ्रॉम द फिगर IP इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, सॉरी I। ठीक है, यहाँ जो करंट था I, जो मतलब जो करंट I निकला था, I करंट निकला था, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। ठीक है, अच्छा फ्रॉम ओम्स लॉ या बाय ओम्स लॉ, इसको 1 दे दो। तो देखो ओम्स लॉ लगाओगे तो ओम्स लॉ आपको पता है क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, पर यहाँ I को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, पर I को सब्जेक्ट बनाना है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, I का क्या होता है? V अपॉन R। V इज इक्वल टू आई आर होता है और I की जगह क्या लिखोगे? V अपॉन R। ठीक है, तो देयरफॉर I की जगह क्या लिखेंगे? V अपॉन R T। I1 की जगह क्या लिखेंगे? V अपॉन R1। I2 की जगह V अपॉन R2। I3 की जगह V अपॉन R3। ठीक है, V अपॉन R2, V अपॉन R3। ठीक है, बाय ओम्स लॉ मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रही थी, डायरेक्ट नहीं, पहले लिखेंगे I इज इक्वल टू V अपॉन RP, I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, I3 is equal to V upon R3। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग 2, 3, 4, 5। ठीक है, I is equal to V upon RP, I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, I3 is equal to V upon R3। ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में डाल दो। ठीक है, यहाँ मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग या बाय इक्वेशन 1 लिखो। बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो I की जगह क्या लिखेंगे? V अपॉन RP। I1 की जगह V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2 और I3 की जगह V अपॉन R3। ठीक है, तो देखो V अपॉन RP, V कॉमन निकालो, अंदर क्या हो चुका? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, क्या किया आपने? ये वैल्यूज कहाँ से डाली? I की जगह V, ये देखो ये था ना I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, V अपॉन RP किस? V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3 कहाँ से डाला? बाय 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो बिकॉज 2, 3, 4 एंड 5, बिकॉज 2, 3, 4 एंड 5। ये वैल्यूज कहाँ से डाली? I की जगह V अपॉन RP कहाँ से डाला? 2 में से। I1 की जगह V अपॉन R1 कहाँ से डाला? 3 में से। I2 की जगह V अपॉन R2 कहाँ से डाला? 4 में से। ठीक है, और I3 की जगह V अपॉन R3 कहाँ से डाला? 5 में से। तो बिकॉज 2, 3, 4 एंड 5, तो देयरफॉर V अपॉन RP, तीनों में से कॉमन क्या निकालेंगे? V। तो अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो V भी कैंसिल कर दें। V भी कैंसिल किया, तो देयरफॉर 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, मतलब क्या हुआ? जो पैरेलल रेजिस्टेंस हैं, तो देखो मतलब इसमें देखो पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया? रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस is equal to the sum of reciprocal of all the resistances। ठीक है, इसमें क्या आया? इसको अगर मैं ये वाला जो मेरा डेरिवेशन आया, वन फॉर्मूला क्या निकला? 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, इस फॉर्मूला को मैं अगर इसको मैं थियोरेटिकली बोलना चाहूँ, कैसे बोलूंगी? the reciprocal of the effective resistance is equal to the
सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस, ठीक है, इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रूव दैट, इस तरह से प्रूव दैट करके पूछ सकते हैं। आप ये दो फिगर बना लो, ये सारा डेरिवेशन कर दो, ठीक है। इम्प्रूव दैट के लिए आप इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो क्या किया, फिर से देखो वैल्यूज डाली, ये देखो v अपॉन आर थी, कैसा v था, आपने ये तीनों में से v कॉमन ले लिया, v कॉमन लिया, v कैंसिल किया, 1 अपॉन आर थ्री इज इक्वल 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन हुआ। अच्छा, ये जो आपने डिराइव किए हैं, सीरीज में डेरिवेशन किया, पैरेलल में डेरिवेशन किया, ये सम्स में बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। अभी सम्स करेंगे हम, न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपने रेजिस्टेंस सीखा था, रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स किए, रेजिस्टिविटी के कर रहे थे, रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स किए, ठीक है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझने का है, और आपको समझने के बाद एप्लीकेशन, ठीक है, आप उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो न्यूमेरिकल्स के रूप में, थ्योरी के रूप में, आप उसको हर चीज समझ के, ये थ्योरी है, ठीक है, ये थ्योरी है, पर आप समझे बिना नहीं कर सकते हो इसको, ठीक है। ये डेरिवेशन है, आप अब आपका वो बुद्धि चले आपके भी सीरीज में क्यों v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 था, क्यों इसमें i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 है, ठीक है। वो मतलब ये लॉजिक है, आप उसको रट नहीं सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली याद करोगे, पर यू कांट क्रैम इट, ठीक है, वो समझना पड़ता है, ठीक है, मतलब आपको वो सारी एप्लीकेशन समझनी पड़ेगी, ठीक है। एक बायो होता है कि ठीक है, आपने थोड़ा सा समझा और आपने क्रैम कर लिया, डायग्राम्स पे थोड़ी विजय हासिल कर ली तो हो गया बायो, ठीक है। पर इवन केमिस्ट्री में भी मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है, उसमें भी लर्निंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो फिजिक्स एक पार्ट होता है जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन दोनों होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों, अभी आपने ना क्या पढ़ा, आपने पूरा मतलब जो है पैरेलल रेजिस्टेंस का उसका मतलब आपने डेरिवेशन पढ़ा, आपने सीरीज का भी पढ़ा। तो सीरीज में मैंने बताया कि भाई डिसएडवांटेज है, आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो भाई प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। पर पैरेलल कनेक्शन में अगर आपको पता है हमारे घरों के सर्किट्स, ठीक है, हमारे जो डेली लाइफ में जो भी सर्किट्स हैं, डेली लाइफ में जो हम लाइट्स यूज करते हैं, हम दिवाली के टाइम लाइट्स यूज करते हैं, या हमारे घरों में जो भी अप्लायंसेज हैं, सब में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें देखो, आप फाइनल रिजल्ट देखो, इसमें रेजिस्टेंस कम हो गया जब कोई भी चीज रेसिप्रोकल होती है। अच्छा देखो, मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो, अगर मेरा R2 होता, R2, ठीक है, तो R इज इक्वल टू 2, R 2 है। अच्छा, अब इसको मैं रेसिप्रोकल में लिखती हूँ। रेसिप्रोकल देखो, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो मतलब रेसिप्रोकल, जैसे यहाँ देखो R2 है और अगर 1 अपॉन R2 है, ठीक है, 1 अपॉन R2 है, अगर मेरा रेजिस्टेंस 2 है तो आप कहोगे R इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। मैं कहूंगी 1 अपॉन R इज इक्वल टू 2, तो आप क्या कहोगे, R कैसे फाइंड करोगे, R ऊपर और ये 2 नीचे, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू R। तो R क्या होगा, 1 अपॉन 2, R का आंसर क्या आएगा, 0.5। तो आप देखो R 0.5 आएगा, R इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, जो रेजिस्टेंस अगर रेगुलरली, जैसे सीरीज कनेक्शन में एक R की वैल्यू आती है, वो बड़ी वैल्यू होती है। जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद जब R की वैल्यू निकालते हो, पैरेलल RP निकालते हो, तो बहुत एक छोटी वैल्यू आती है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, तो रुकावट जितनी कम उतना अच्छा। देखो, रुकावट कम है, R इज इक्वल टू 0.5, छोटी वैल्यू है ना। तो इसीलिए जो हमारी हाउस होल्ड सर्किट्स हैं, ठीक है, उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने पिछले लेक्चर में सीरीज कनेक्शन पढ़ने के बाद उसके डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। डिसएडवांटेजेस थे कि भाई एक भी कनेक्शन अगर खराब गया तो फिर सब पूरा कनेक्शन ही खराब हो जाता है, क्योंकि सीरीज है, सब साथ में है, ठीक है। फिर मतलब करंट, भाई करंट डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि करंट थ्रू आउट सेम रहता है, ऐसा था कुछ। तो इस बारी अब पैरेलल की अब अच्छाइयां लिखनी है कि क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। तो लिखें एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। राइट द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। पिछली बार आपने क्या लिखे थे, डिसएडवांटेजेस, सीरीज कनेक्शन की जो है फॉल्ट वाली पॉइंट है, ठीक है, मतलब डिसएडवांटेजेस, उसकी कमियां, और इसकी अच्छाइयां क्या है, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन। तो राइट द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। क्वेश्चन लिखें, राइट the advantages of parallel
कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन के एडवांटेजेस देखो कि उसकी खूबियां क्या है। तो एडवांटेजेस लिखने के लिए पेज नंबर 215 एनसीईआरटी का आपका पेज 215 है, एनसीईआरटी निकालें। पेज 215 पे लास्ट की 4 लाइंस लिखें, लास्ट की 4 लाइंस, ठीक है। लास्ट की 4 लाइंस क्या लिखेंगे? अब पैरेलल सर्किट, पहला अच्छा वाला पॉइंट क्या है? अ पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। क्या बोल रहा है? अगर पैरेलल सर्किट होता है ना, तो वो क्या करता है? करंट को डिवाइड करता है इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के। जैसे यहाँ मेरा बल्ब है तो बल्ब को अलग करंट मिलेगा, बल्ब को करंट कम चाहिए होता है, उसको कम मिलेगा। अगर यहाँ मैंने हीटर है तो ये हीटर को ज्यादा चाहिए, वहां ज्यादा करंट मिलेगा। तो पहली अच्छी वाली पॉइंट, पहला एडवांटेज क्या है पैरेलल कनेक्शन का? कि अ पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट देखें, दूसरी पॉइंट भी आपकी एनसीईआरटी, वही मैं 215 पे लास्ट की पॉइंट्स पढ़ रही हूँ। दूसरी पॉइंट, द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड। द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट डिक्रीज। तो वो तो मैंने आपको बताया, जो फाइनल टोटल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो अच्छी बात है ना, कम रुकावट होगी तो करंट अच्छा फ्लो होगा, ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है। सो द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, this is helpful particularly when each gadget has different resistance and require different current to operate properly, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला कॉम्बिनेशन कब हेल्पफुल है? तब जब आपके हर गैजेट को डिफरेंट रेजिस्टेंस चाहिए और डिफरेंट करंट। मतलब मेरा हर गैजेट है, उसको रेजिस्टेंस भी अलग चाहिए, उसको करंट भी अलग चाहिए। सीधी सीधी बात है, अगर मेरा बल्ब है तो मेरे बल्ब के लिए रेजिस्टेंस अलग लगेगा, उसके लिए करंट अलग चाहिए। हीटर है, हीटर को ज्यादा उसको ज्यादा करंट लगेगा, ठीक है। तो ये कब यूजफुल होता है? जब आपके गैजेट को अलग करंट और अलग रेजिस्टेंस चाहिए। तो 3 इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। तो आप कैसे करोगे? पहले तो मैंने आपको सीरीज की डेफिनेशन लिखाई, एक साइड वो लिख दो, फिर मैंने पैरेलल की डेफिनेशन एक साइड वो लिख दो, ठीक है। फिर उनके फॉर्मूलाज लिख दो, ठीक है। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बाय RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर RP 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दो पॉइंट्स हो गए। तीसरी पॉइंट में सीरीज का एक डिसएडवांटेज लिख दो और तीसरी पॉइंट में इसका एक एडवांटेज लिख दो, हो गई ना। डिफरेंस बिटवीन में से कितनी ज्यादा पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना डिफरेंस बिटवीन तैयार कर सकते हो। सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस बिटवीन भी आता है एग्जाम में। आप ये दोनों थ्योरीज अच्छे से तैयार कर लेना, उसके डिसएडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस। तो जब आप सब तैयार कर लोगे तो आपका एक और क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, जिसको हम डिफरेंस बिटवीन बोलते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से करना बच्चों। हमने डेरिवेशन सीखा, अब हम उससे रिलेटेड बहुत सारे सम्स आते हैं एग्जाम में, वो सम्स सीखते हैं, ठीक है। पहला सम हमने एनसीईआरटी का लिया, पेज 212 का, ठीक है। पेज 212 का एग्जाम्पल 12.7, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक लैम्प मतलब ये बल्ब दिया हुआ है, ठीक है। बल्ब दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम दिया हुआ है, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, और ये कंडक्टर 4 ओम आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से ये इलेक्ट्रिक लैम्प और ये कंडक्टर लगाए गए हैं। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पहली चीज क्या फाइंड करनी है? ए, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है? द करंट थ्रू द सर्किट, करंट फाइंड करना है। तीसरी चीज क्या फाइंड करनी है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लैम्प और कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक लैम्प और कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब देखो आप कहोगे मैडम एस क्यों लिखा, पी भी लिख सकते थे। तो देखो दिखने में ही लग रहा है, मतलब और कुछ नहीं, देखने में ही है कि देखो ये लैम्प और ये कंडक्टर देखो सीरीज में, सीरीज क्या होता है? एक ही लाइन में। तो मतलब देखने में ही दिख रहा है कि कंडक्टर और लैम्प क्या है, दोनों सीरीज में। ये फिगर क्वेश्चन में दी हुई
20 है, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम है, और ये 20 ओम क्या है, लैंप का है। ये 20 ओम लैंप का दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे, ये तीनों चीजें फाइंड करनी है। अच्छा, अब थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, जब आप रेजिस्टेंस करते हो, जो आप सीरीज और पैरेलल में, तो सीरीज में एक बेसिक चीज आपको पता है कि करंट सेम होता है थ्रू आउट द सर्किट, आई सेम होता है, बी बदलता है। ये थोड़ा दिमाग में रखना अपने बात, ठीक है। सॉल्यूशन पहले का, सॉल्यूशन क्या निकालना है आपको, ए क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। R1 क्या है 4, R2 क्या है 20, ठीक है। तो 4 प्लस 20 24 ओम आया रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर अगर आप बोलोगे मैम सीरीज रेजिस्टेंस का क्यों फॉर्मूला लगाया, पैरेलल का क्यों नहीं, तो फिर से फिगर की तरफ ध्यान से देखो, एक ही लाइन में है इसलिए सीरीज का लगा फॉर्मूला, ठीक है। दो कंडक्टर्स, ये कंडक्टर ये बल्ब दोनों एक ही लाइन में है इसलिए सीरीज का फॉर्मूला लगा। अच्छा, बी क्या फाइंड करना है आपको, द करंट थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट, करंट फाइंड करना है आपको। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, थ्रू द सर्किट I इज इक्वल टू बी अपॉन आर होता है फॉर्मूला करंट थ्रू द सर्किट, I इज इक्वल टू बी अपॉन आर एस, ठीक है। थ्रू द सर्किट बोला मतलब पूरे सर्किट पे क्या लगेगा, ठीक है, पूरे सर्किट पे। तो इज इक्वल टू बी क्या है आपका, बी 6 है, आर एस क्या है 24, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ, 6 1 जा 6 4 जा 6 1 जा 6 4 जा, तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, ठीक है। तो 1 अपॉन 4 को सॉल्व कर लो, ठीक है, 1 अपॉन 4 को सॉल्व कर लें। ये मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकली बताऊं, अगर अपॉन में 4 8 ऐसा सब हो ना, 4 8 ऐसी सारी चीजें हो ना, तो क्या करना चाहिए आपको, देखो 4 है ना, तो चलो ठीक है वो मत सीखो, मैक्स है फिर आपको ना है, 4 सिंपली डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 0.0, 4 2 जा 8, 2 बचा 0, 4 5 जा 20, ठीक है। सिंपल डिवाइड कर दिया तो 0.25, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर, ठीक है। I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर आए। बच्चों अभी यहाँ देखो सी वाला, तो सी कैसे करेंगे हम, सी, ठीक है। तो सी नंबर में देखो क्या दिया हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक लैंप का भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है और आपको कंडक्टर का भी फाइंड करना है, ठीक है। तो V2 का फॉर्मूला क्या होगा, V ओम्स लॉ लगाओगे, ओम्स लॉ, V2 इज इक्वल टू IR2। आपको पता है ना सीरीज रेजिस्टेंस में करंट सेम रहता है, सीरीज रेजिस्टेंस में करंट सेम रहता है। I क्या है आपका, I 0.25, R2 क्या है आपका, I2 क्या है 20 ओम, बल्ब 20 है, ठीक है। 25/100 इंटू 20, 25 1 जा 25, 4 जा 100, 4 1 जा 4 5 जा, तो क्या आया 5 वोल्ट। V2 क्या आया 5 वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब का, इलेक्ट्रिक लैंप का इतना आया, ये इलेक्ट्रिक लैंप का आया, ठीक है। इसके बाद इसने जैसे सीक्वेंस में जैसे पूछा है मैं वैसे ही फाइंड कर रही हूँ। उसने पहले इलेक्ट्रिक लैंप पूछा फिर कंडक्टर, ठीक है। आप पहले वाले कंडक्टर फिर इलेक्ट्रिक लैंप करो तो भी चलेगा, ठीक है। इसने सीक्वेंस जैसे पूछा है मैं वैसे फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। तो ओम्स लॉ, V1 इज इक्वल टू IR1, I क्या है 0.25, करंट सेम होता है, सीरीज रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम होती है। R1 क्या है, R1 क्या है 4 ओम, ठीक है, 4, 25/100 इंटू 4, 25 1 जा 25, 4 जा 4 1 जा 4 1 जा, तो क्या होगा 1 वोल्ट, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। तो जो कंडक्टर है उसको 1 वोल्ट का रेजिस्टेंस, 1 वोल्ट का वोल्टेज लगेगा, और जो बल्ब है, लैंप है, उसको 5 वोल्ट का लगेगा, ठीक है।
जो बल्ब है, लैंप है, उसको 5 वोल्ट का लगेगा, जो कंडक्टर है उसको 1 वोल्ट का लगेगा। ठीक है, तो जो चाहिए था हमने सब ढूंढ लिया, आरएस ढूंढ लिया, हमने करंट ढूंढ लिया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढ लिया। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ देखो, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम, मैं ये करा रही हूँ पेज 213 का ब्लूप्रिंट का फर्स्ट नंबर। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। क्या बोल रहा है, एक डायग्राम बनाओ एक सर्किट का जिसमें एक बैटरी है जिसके 3 सेल्स हैं 2 वोल्ट के, एक 5 ओम रेजिस्टर बनाओ, 8 ओम रेजिस्टर बनाओ, and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। सबको सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, पहले 2 वोल्ट, फिर 2 ओम, 5 ओम और 8 ओम। क्या बोल रहे हैं, तीनों को सीरीज में कनेक्ट करना है रेजिस्टर्स को। तो ये क्या है, 2 ओम, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम है। ठीक है, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम। तो यहाँ देखो 5, 8 और 12। ठीक है, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के रेजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। 3 सेल्स बनाने हैं, 3 सेल्स। ठीक है, 3 सेल्स, 1, 2, 3। ठीक है, तो 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। हर सेल 2 वोल्ट का है, हर सेल किसका है, 2 वोल्ट का है। तो देखो इसका मतलब क्या बोल रहा है, ईच सेल ऑफ 2 वोल्ट। 3 सेल्स बोल रहा है ना, 3 सेल्स। तो देखो ये 3, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। देखो अगर आप सिंगल की बात करते हो तो आप सेल बोलते हो। ठीक है, सेल बोलते हो, और जब आप जोड़ देते हो तो आप बैटरी बोलते हो। ये चीज जो आगे सिंबल्स थे ना उसमें आई थी। जब आप सिर्फ सेल बोलते हो ना तो आप सिर्फ ऐसा बनाते हो। ठीक है, इस तरह से। और जब आप बैटरी बोलते हो ना तो आप ऐसा बनाते हो। तो इसने बोला ये बैटरी किसकी बनी हुई है, 3 सेल की। 1 सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल। तो क्या बोल रहा है, एंड अ प्लग की, कह रहा प्लग की भी बनाओ। तो प्लग की भी बनाओ। यहाँ तो देखो 2 + 2 + 2 क्या होगा, 6 वोल्ट। क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा है, 3 सेल्स, तो 3 सेल और 2 वोल्ट ईच। तो ये 2 का है, ये 2 का, ये 2 का, तो क्या होगा टोटल 6 का। फिर क्या बोल रहा है, एंड अ प्लग की। प्लग की कैसे बनाते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से बना के ये आपका सर्किट पूरा। ठीक है, जितना मांग रहा है उतना ही बनाने का, ओवर स्मार्ट, एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं होने का। उसने 3 रेजिस्टेंसेस बोले हैं, सीरीज में बोले हैं, ये आपने सीरीज में बनाया। उसने बैटरी बोली है, आपने बैटरी बनाई। उसने कहा 3 सेल्स की बनी हुई बैटरी, तो आपने 3 सेल्स बनाए। उसने कहा 3 सेल्स, ईच का वोल्ट 2 है, 2 + 2 + 2 6 हुआ, 6 वोल्ट लिखा, प्लग की बनाई और डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, उसने करंट की बात ही नहीं की, तो हमने भी नहीं बनाया। ठीक है, एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनने का, जितना पूछ रहा है उतना करने का। बच्चों अभी क्वेश्चन 2 ब्लूप्रिंट का ही देखो। क्वेश्चन 1 किया, क्या बोल रहा है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। कह रहे क्वेश्चन 1 में जो सर्किट बनाया फिर से वैसा ही सर्किट बनाओ। फिर क्या बोल रहा है, पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द सर्किट थ्रू द रेजिस्टर एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर। कह रहा है इसमें एक एमीटर भी बनाओ और इसमें वोल्टमीटर भी बनाओ। वोल्टमीटर कहाँ बनाना है, 12 ओम के रेजिस्टर के ऊपर। ठीक है, व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर में मतलब करंट कितना आएगा और वोल्टमीटर में मतलब V क्या आएगा। ठीक है, तो फिर से सर्किट बनाना है वैसे ही। तो क्या था पहला वाला था 2 ओम, 5 ओम और 8 ओम था। 2 ओम, 5 ओम, 2 ओम नहीं, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम था। 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम। ठीक है, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम था। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, टू मेजर द करंट टू द एंड वोल्टमीटर टू मेजर द। अच्छा, बैटरी भी थी, बैटरी भी बना दो। ठीक है, बैटरी भी थी। ठीक है, बैटरी भी थी, 6 वोल्ट की बैटरी थी। तो अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ क्या बनाना है आपको, एक एमीटर बनाना है और वोल्टमीटर भी बनाना है।
ठीक है, आपको एक एम मीटर बनाना है और वोल्ट मीटर भी बनाना है। तो एम मीटर देखो यहाँ बनाएंगे, एम मीटर यहाँ बनता है ना, सर्किट डायग्राम का जो फिगर मैंने आपको ड्रॉ कराया था। ठीक है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, यहाँ हमने बनाया बैटरी, ये प्लग की, ये एम मीटर। और क्या बोल रहा है, क्या बनाओ, और बोल रहा है वोल्ट मीटर बनाओ। वोल्ट मीटर बनाना है, तो वोल्ट मीटर कहाँ बनाना है, वोल्ट मीटर अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। ठीक है, वोल्ट मीटर आपको कहाँ बनाना है, वोल्ट मीटर आपको 12 ओम रेजिस्टर पे बनाना है। ठीक है, वोल्ट मीटर आपको 12 ओम रेजिस्टर मतलब इसके ऊपर 12 ओम के लिए ऊपर बनाना है, वोल्ट मीटर 12 ओम रेजिस्टर बनाना है। ठीक है, ये 12 ओम का। ठीक है, इसने क्या बोला, फिर से देखो, इसने बोला है ये सर्किट डायग्राम बना ना आपका सॉल्यूशन, ये सर्किट डायग्राम कि 5, 8 और 12 ओम थे। ठीक है, सीरीज क्वेश्चन 1 देख लो, उसके लिए क्वेश्चन 1 में क्या है 5, 8 और 12। ठीक है, तो 5, 8 और 12 है। फिर बैटरी कह रहा है इसमें एम मीटर और वोल्ट मीटर लगा, वोल्ट मीटर 12 ओम वाले पे ही लगा, ऐसा बोल रहा है, 12 ओम वाले पे वोल्ट मीटर लगाया। ठीक है, वो कितना है, वो अच्छा इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, क्या बोल रहा है, redraw the circuit of question 1 putting in an ammeter डाल दिया अंदर, फिर to measure the circuit through the resistor and a voltmeter कहाँ डालना, to measure the across 12 ओम वाले पे voltmeter डालो, what would be the readings। ठीक है, तो ये फिगर बन गई। तो देखो यहाँ पे ये वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा था कि एमीटर सीरीज में होता है और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट फिगर बन गया। सीरीज रेजिस्टेंस में देखो ऐसा ही फिगर सीखे थे, सीरीज रेजिस्टेंस में आप ऐसा ही फिगर सीखे थे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, अब क्या कर रहा है, व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन एम मीटर, मतलब आई। एम मीटर से क्या मेजर करते हो, करंट मेजर करते हो, तो आई फाइंड करना है। ठीक है, तो आई फाइंड करने के लिए, एम मीटर में रीडिंग फाइंड करने के लिए एम मीटर रीडिंग मतलब करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। पर करंट तो सब पे फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ आर एस फाइंड करना, मतलब आर एस करंट क्या थ्रू आउट द सर्किट पास हो रहा है ना, तो आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, आर एस। ठीक है, तो आर एस क्या है, आर एस फॉर सीरीज कनेक्शन, पहले आर एस फाइंड कर लो। फॉर सीरीज कनेक्शन RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 क्या है आपका 5, 8, 12। ठीक है, तो 12 और 8 क्या है 20, 20 और 5 क्या हुआ 25 ओम। तो RS इज इक्वल टू 25 ओम। ठीक है, RS 25 ओम आया आपका। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, वैल्यू डालो। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू V अपॉन RS। तो इज इक्वल टू V क्या है 6 वोल्ट है, ये पूरे सर्किट की बैटरी 6 वोल्ट है, तो 6 और RS क्या है 25, तो 6 अपॉन 25। इसको सॉल्व करना है तो कर दो, I इज इक्वल टू 6 अपॉन 25। 25 की टेबल में 6 तो 0.0, 25 2 जा 50, 10 बचा 0, 25 4 जा 100, तो क्या आया 0.24 एम्पियर। ठीक है, अच्छा अब क्या सेकंड वाली चीज क्या बोल रहा है, सेकंड वाली चीज क्या फाइंड करना है, वोल्ट मीटर रीडिंग। वोल्ट मीटर रीडिंग मतलब क्या फाइंड करना है आपको, V। पर देखो V किसके अक्रॉस लगा हुआ है, 12 ओम वाले के अक्रॉस, मतलब V1, V2, V3 फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, V3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ से, बाय ओम्स लॉ वोल्ट मीटर मतलब वोल्ट फाइंड करने के लिए वोल्ट मीटर काम आता है। ठीक है, और यहाँ तो एक ही जगह वोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, वोल्ट मीटर एक ही जगह लगा हुआ है। ठीक है, तो V3 इज इक्वल टू IR3। ठीक है, I क्या है, I क्या आया, ये 0.24 आया। करंट तो सेम ही होता है, सीरीज रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है 0.24। और R3 क्या है, R3 12। ठीक है, R3 क्या है 12 है, मल्टीप्लाई कर दो 24 12 जा 0, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 8 8 2 2 8 8 आंसर। कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1
2, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट आएगी 1 2, तो आंसर क्या आएगा 2.88 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमेशा। कभी भी आपको फाइंड करना हो इसी तरह से किया जाता है। V = IR लगाया जाता है 0.24 × 12, तो मैंने देखो 24 × 12 साइड में किया 288 आंसर आया। 2 नंबर के 2 डेसिमल के पहले पॉइंट, ये डेसिमल्स चैप्टर आपने सीखा होगा मेरे ख्याल से 7th स्टैंडर्ड में, डेसिमल पॉइंट में कैसे फाइंड किया जाता है। नंबर को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, फिर जितने नंबर के पहले पॉइंट है 1 2 पीछे से काम करो 2.88 वोल्ट। ठीक है, तो इस सब में 3 चीजें करनी थी। पहली चीज आपको सर्किट बनाना था, उसके अंदर आपको एमीटर डालना था, इसके अंदर आपको वोल्ट मीटर भी डालना था, वो आपने डाला। उसके बाद आपको करंट फाइंड करना था, करंट फाइंड किया। इसके बाद आपको वोल्ट मीटर मतलब जो अक्रॉस जो V एक ही वोल्ट मीटर लगाया उसके अक्रॉस क्या रीडिंग हुई, तो वो जो रीडिंग है आपको ओम्स लॉ से ही मिलेगी। ठीक है, तो आपने ये दोनों चीजें फाइंड कर ली। ठीक है बच्चों, अभी देखो यहाँ पे पेज 221 एक्सरसाइजेस में जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज करनी है उसमें क्वेश्चन 9, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद रेजिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम। ठीक है, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 12 ओम। ठीक है, मतलब 9 वोल्ट बैटरी में सीरीज में ये रेजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं। 9th नंबर है ये, तो सीरीज में रेजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12। ठीक है, ये रेजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द बैटरी थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। ठीक है, 12 ओम रेजिस्टर पे कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, और क्या बोला, बैटरी कौन सी है, बैटरी 9 वोल्ट की कनेक्ट की है, तो 9 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है, तो आपको क्या फाइंड करना बोल रहा है कि हाउ मच करंट कितना फ्लो होगा 12 ओम के रेजिस्टर पे। ठीक है, करंट कितना फ्लो होगा। अच्छा, करंट आपको सीरीज कनेक्शन में पता है, करंट ऑल थ्रू आउट सेम रहता है। ठीक है भाई, किसी भी रेजिस्टेंस का करंट सेम ही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीरीज, क्योंकि रेजिस्टेंस इन सीरीज है, तो पहले हम सीरीज रेजिस्टेंस के फॉर्मूला से RS फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो RS क्या होता है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। कितने रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5। ठीक है, सबका प्लस करो। R1 क्या है 0.2, R2 क्या है 0.3, R3 क्या है 0.4, R4 0.5 और R5 है 12। ठीक है, सबका प्लस करें, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, सबका टोटल करें। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14। ठीक है, 14 पॉइंट। ठीक है, 2 प्लस 1 3 और 1। ठीक है, 13.4, 9 10 11 12 13 14 2 3 1, 13.4 आया। 13.4 RS। क्या किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखने का, सॉल्व कैसे करने का, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखने का। और 12 देखो नंबर है, तो नंबर आगे आएगा। ठीक है, ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट है, डेसिमल के पहले 12 है। ठीक है, तो 13.4 ओम आया। अब क्या बोल रहे हैं, करंट, तो करंट तो पता ही है ना, करंट आपका जो करंट जो आपका सीरीज कनेक्शन है उसमें करंट थ्रू आउट सेम रहता है, हर रेजिस्टर के थ्रू करंट सेम ही रहता है। ठीक है, तो करंट करें, करंट कैसे करेंगे, करंट के लिए फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू बी अपॉन आर, I इज इक्वल टू बी अपॉन आर एस। ठीक है, सीरीज कनेक्शन है इसलिए, तो I इज इक्वल टू बी अपॉन आर एस। तो B कितना है 9 और
सीरीज कनेक्शन में हमारा आंसर क्या आया, सीरीज कनेक्शन का आंसर हमारा कितना आया, 12 ओम आया, ठीक है। सॉरी, सीरीज कनेक्शन का आंसर कितना आया, 13.4, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम 12 ओम ही पूछा है, आप 13 क्यों ले रहे हो? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सीरीज कनेक्शन में करंट थ्रू आउट सेम रहता है, ठीक है। तो आपको जो रेजिस्टेंस से जो RS मिलता है उसी से करंट फाइंड करना होता है, और वही करंट हर रेजिस्टर के थ्रू पास होता है, ठीक है। ये याद रखना है। और ये सब मैंने इसलिए अभी इसीलिए लिया कि आप यहाँ पे R12 नहीं ले लेना। उसने भले 0.2 लिया होता, 0.3 लिया होता, 0.4 कुछ भी लिया होता, सबके आसपास RS वाला करंट ही जाता, ठीक है, क्योंकि करंट इज सेम इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में करंट क्या रहता है, सेम, ठीक है। तो यहाँ देखो 9/13.4 है, पॉइंट हटाओगे तो 90/13 134, ठीक है। कट शॉर्ट करें, 90/134 का कट शॉर्ट करें, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, ठीक है। तो 45.67 है, कट शॉर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डिवाइड कर लें, ठीक है। 67 को 45 से डिवाइड करें, 0.067, 8 जा 8 7 जा 56, 8 6 जा 42, 42 और 5 47, 4 7 6 बड़ा हो गया, 67 7 जा 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 42 और 4 46, 4 6 9, ये भी बड़ा हो रहा है। तो 67 6 जा करो, 6 7 जा 42, 6 6 जा 36, 36 और 4 40, 402 यूज हुआ, ठीक है। 402, 67 6 जा, ठीक है। 50 में से 2 गए तो 48 बचे, 10 में से 2 गए 4 का 4 नीचे, ठीक है। तो 48 0 लगाओगे, 67 की टेबल में 480 कब आएगा, 67 8 जा, ठीक है, 476। तो कितना बचा, 80 में से 76 क्या 40, ठीक है। 10 में से 6 क्या 4 बचा, ठीक है। और ये 7004, ठीक है, 4 बचा, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगी हुई है तो एक 0, पर दूसरा 0 लगाओगे तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ 0, तो चलेगा 0.680 आंसर, ठीक है। 0.68 करंट कितना होगा, 0.68 एम्पियर, ठीक है। मतलब ये सब मैं कराया क्यों, ये सब खाली यही बताने के लिए कि अक्रॉस द रेजिस्टर, इसने भले ये बोला है पर आपको याद रखना है कि करंट थ्रू आउट द रेजिस्टर, जो सर्किट है सीरीज सर्किट है उसमें करंट थ्रू आउट सेम जाता है। तो आपको ये एवरेज यही फाइंड करना है, मतलब 9 टोटल वाला ही फाइंड करना है, और वो टोटल ही हर किसी में जाएगा, आई ही सब में जाएगा, ठीक है। आप पर्टिकुलरली 12 का मत निकालने बैठना, आपको IS ही निकाल, आई मतलब जो RS के थ्रू जाता है वही फाइंड करना है, और वही आई इसके लिए भी होगा, इसके लिए होगा, किसी के लिए भी पूछा हो वो आई सबके लिए होगा, ठीक है। यही बताने के लिए मैंने ये सब अभी उठाया। बच्चों शायद मैंने कुछ करा है, गलत ही किया है मुझे लग रहा है। 7 7 जा 40, 7 6 40, यहाँ देखो बच्चों 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, 49 50 53, 536 होगा, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई गलत किया, 536 होगा, ठीक है, 536 होगा, ठीक है। 536 है तो यहाँ मेरा ये 476 नहीं लगेगा, मैं फिर से कर लेती हूँ डिवीजन, ठीक है। मैंने यहाँ इसका मल्टीप्लाई गलत किया, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, 48 और 5 53, ठीक है, सिली मिस्टेक। मैं ये फिर से कर लेती हूँ, मैं जब रब करने वाली थी तो मैंने देखा मैंने मिस्टेक ही की है। 67 बाहर रखेंगे, 45 अंदर रखेंगे, ठीक है, 0.0450 है। 67 6 जा, ठीक है, 67 6 जा 402, ठीक है, माइनस 10 में से 2 गए 8, 4 में से 0 गए 4, ठीक है, 0 480 है तो 67 7 जा 469, 10 में से 9 गए 1, 7 में से 6 गए 1, ठीक है। फिर 0 लगेगा, 67 की टेबल में 110 तो 67 1 जा, ठीक है,
2 जा तो मेरे ख्याल से बड़ा हो जाएगा, 2 7 जा 2 6 जा 12 31 34 67 1 जा 67, ठीक है। तो 7 गए 3 6 गए, ठीक है। तो यहाँ ये मैंने सिली मिस्टेक की थी 6 7 1, वैसे 6 8 नजदीक वाला ही आंसर था, पर मैंने मतलब जब रब कर रही थी तो मेरे को आइडिया आ गया, मेरी मिस्टेक थी। 0.671 एम्पियर, ठीक है। ये मिस्टेक थी मेरी, मैंने यहाँ कैलकुलेशन में यहाँ पे लोचा मारा था। तो आई आपका क्या आया 0.671, वैसे मैंने 680 लाया था, वो भी गलत नहीं था, पर मैंने कैलकुलेशन में ही मिस्टेक की थी, ठीक है। तो फिर वो गलत ही आएगा ना। तो 0.671 इज द राइट आंसर एम्पियर। बच्चों अभी आपका पेज 214 पे एग्जाम्पल 12.8 का एक पैरेलल कनेक्शन का भी सम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 12.8 में है इन द सर्किट डायग्राम सपोज, अच्छा सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर लिखा हुआ है, कुछ शोन इन फिगर गिवन इन फिगर 12.10। वो 12.10 जो फिगर है वो ऐसे पैरेलल कनेक्शन की थी, ठीक है, मैंने ड्रॉ कर ली। इन द सर्किट डायग्राम फिगर 12.10 suppose the resistors R1, R2, R3 have the values 5, 10 and 30 ohm which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate the current through each resistor. ठीक है, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, मतलब I1 भी फाइंड करना है, I2 भी फाइंड करना है, I3 भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, करंट फाइंड करने के लिए I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई जो पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्ट है सेम रहता है थ्रू आउट, ठीक है, वोल्ट सेम रहता है। तो I1 कैसे फाइंड करोगे, V अपॉन R1, I2 कैसे फाइंड करोगे, V अपॉन R2, और I3 कैसे फाइंड करोगे, V अपॉन R3, ठीक है। आपको पता है पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्ट है वो सेम रहता है, तो V इज इक्वल टू IR, जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है उससे I फाइंड कर लेंगे। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। V क्या है, वोल्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12 वोल्ट है, ठीक है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, 5 ओम दिया हुआ है, 10 ओम दिया है, 30 ओम दिया है, ठीक है। तो 12 वोल्ट है, तो 12 अपॉन R1 क्या है, R1 5 ओम, 5 12 अपॉन 5 सॉल्व करो, 12 अपॉन 5 सिंपल है वैसे तो, 5 2 जा 10 माइनस 2.0, 5 4 जा 20, ठीक है। तो 2.4 आएगा आंसर, 2.4 एम्पियर I1। नेक्स्ट V अपॉन R2, V है 12, R2 क्या है आपका 10, ठीक है। तो अपॉन में 10 हो तो एक नंबर के पहले पॉइंट आ जाता है, तो 1.2 एम्पियर, ये तो बिल्कुल सिंपल था। I2 इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर, ठीक है। फिर I3 इज इक्वल टू V क्या है आपका, V तो सेम ही है 12 सब में। R3 क्या है, R3 30, R3 है 30, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 3 4 जा 12, 3 10 जा 30, तो 4 अपॉन 10, 4 अपॉन 10 क्या होता है, एक नंबर अपॉन में 0 है तो एक नंबर के पहले पॉइंट, तो 0.4, ठीक है। तो I3 क्या है 0.4 एम्पियर। अच्छा तो ये आपका A आया। अच्छा अब B फाइंड करेंगे। द टोटल करंट, आपको टोटल करंट फाइंड करना है, तो टोटल करंट कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में जो करंट होता है डिफरेंट होता है थ्रू आउट द सर्किट। आपने ये फाइंड भी किया है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, इस तरह से आपने यूज किया था ना पैरेलल कनेक्शन में। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 क्या है 2.4, 1.2, 0.4। आपको पता है कि ये आपने पैरेलल कनेक्शन जब किया था आपने इसी चीज से स्टार्टिंग की थी, याद करो डेरिवेशन याद करो पैरेलल का, इसी से स्टार्ट लिया था आपने, ठीक है। तो 2.4, 1.2,
0.4, ठीक है। 8, 9, 10, 0, 2, 3, 4, 4.0, तो 4.0 एम्पियर। आई क्या आया? 4 एम्पियर आया, ठीक है। अच्छा, आप सी क्या फाइंड करना है? द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब 1 आरपी फाइंड करना है, ठीक है। पैरेलल है ना, इसीलिए आरपी फाइंड करना है। तो सी क्या है फॉर्मूला? 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला इसका कैलकुलेशन ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनना। R1 क्या है? 5, R2 क्या है? 10, R3 क्या है? 30। 5, 10 और 30 का एलसीएम निकालो। 5, 10 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 2 जा 6, 5 जा 30। एलसीएम क्या आया? 30। अब ये ध्यान से देखो क्या कर रही हूँ, जो 30 मेरा एलसीएम आया ना, उसको थ्रू आउट 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। देखो यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई 1/Rp, 30/5 प्लस 30/10 प्लस 30/30। क्या किया? जो 30 एलसीएम आया ना, थ्रू आउट 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ये मेरा स्टाइल है एलसीएम करने का, ठीक है। आप एलसीएम से सॉल्व करते होंगे, पर मैंने मेरे ख्याल से जब आपको सम्स भी कराया था, मैथ्स में मैंने ऐसे ही कराया था कि कभी भी अपॉन हो ना तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, थ्रू आउट इक्वल टू के थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 5 1 जा 5 6 जा, 10 1 जा 10 3 जा, 30 1 जा 31 जा, ठीक है। तो 30/Rp इज इक्वल टू 6 प्लस 3 प्लस 1, 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना आया? 30/Rp 6 7 8 9 10 आया, ठीक है। अच्छा, अब Rp को अकेला बनाओ। अकेला कैसे बनाओगे? उसको वहां, उसको यहाँ ले आओगे। तो देयरफॉर 30/10 इज इक्वल टू Rp, ठीक है। 10 1 जा 10, 3 जा, तो देयरफॉर Rp इज इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। तो आपका टोटल सर्किट रेजिस्टेंस 3 ओम आया। ध्यान से देखना, पैरेलल रेजिस्टेंस में कैसे फाइंड करते हैं। देखो ये रेसिप्रोकल था, अपॉन था ना, थ्रू आउट मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आरपी को अकेला बना, आरपी ऊपर 10 नीचे, तो ये आरपी मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। होमवर्क में आपको आज जो पैरेलल कनेक्शन सीखा उसको 2 टाइम्स लिखना, और बायोलॉजी में आपका पेज 118 ह्यूमन ब्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन ब्रेन, बहुत ध्यान से करना, लेबलिंग परफेक्ट करना, 3 टाइम्स बनाना। ह्यूमन ब्रेन 3 टाइम्स चाहिए मुझे, और पैरेलल कनेक्शन मुझे 2 टाइम्स चाहिए, ठीक है। और ये जो सम्स है बहुत ध्यान से करने बेटा, लॉकडाउन खुलने वाला है, आज आ गया है, बस धीरे धीरे सरकार खोल रही है, फिर आओगे तो बेटा मैं ही मिलने वाली हूँ यहाँ पे, तो ढंग से करना प्लीज। चले, थैंक यू।